कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अध्याय 15 पढ़ रहे हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार। हमारे पाठ्यक्रम में यह अध्याय अंतिम अध्याय है और इसमें अभी तक हमने कैसे जो खाद्य संसाधन हमारे हैं, कृषि से प्राप्त होने वाले खाद्य संसाधन और पशुधन से प्राप्त होने वाले खाद्य संसाधन, कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं, कृषि के बारे में पढ़ा जा चुका है। और अभी तक पशुपालन पढ़ चुके हैं और पशु कृषि किसे कहा जाता है, कुक्कुट पालन कैसे करते हैं, कैसे लेयर मुर्गी किसे कहा जाता है, ब्रॉयलर मुर्गी किसे कहा जाता है, किस तरह के पोषक पदार्थ हम दोनों तरह की मुर्गियों को देते हैं उनसे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, ये सारी बातें अभी तक के लेक्चर में पढ़ी जा चुकी हैं। आज हम देखते हैं मत्स्य पालन के बारे में, मछली उत्पादन जिसे कहा जाता है। हमारे भोजन में मछली जो है वह एक प्रोटीन का समृद्ध स्रोत माना जाता है। मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्राण और मोलस्क, यह सभी शामिल होती हैं। इनका हम मछली पालन करते हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोतों से मछली प्राप्त करना, जिसे हम मछली पकड़ना भी कहते हैं, और दूसरा होता है मछली को पालना तालाबों में या अन्य स्रोत लवणीय जल में के स्रोतों में मछली को पालना हमारा मछली संवर्धन कहलाता है। मछलियों के जल स्रोत दो होते हैं, एक समुद्री जल होता है, दूसरा ताज़ा जल होता है, जिसे हम अलवणीय जल भी कहते हैं। अलवणीय जल नदियों और तालाबों में पाया जाता है। इसलिए जो मछली पकड़ना है और मछली संवर्धन है वह समुद्र और ताज़े जल के पारिस्थितिक दोनों तंत्रों में किया जाता है। समुद्री मत्स्य की कैसे की जाती है? भारत का जो समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र है वह 7,500 किलोमीटर तक है, समुद्री तट और इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मछलियाँ होती हैं समुद्री मत्स्यिकी में वह होती हैं पाम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सार्डाइन और बॉम्बे डक। यह सबसे ज़्यादा प्रचलित समुद्री मछलियाँ हैं भारत में पकड़ी जाने वाली। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। इन जालों का उपयोग सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों को बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है और इसके माध्यम से इन सूचनाओं का उपयोग करके हम मछली के उत्पादन को बढ़ाते हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें जो प्रमुख मछलियां हैं जिनका हम समुद्री जल में संवर्धन करते हैं उनमें है मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट। यह पंखयुक्त मछलियाँ हैं। पर्ल स्पॉट कवचीय मछलियाँ जैसे होती हैं झींगा, यह कवचीय मछलियाँ होती हैं, इनका भी हम संवर्धन समुद्री जल में करते हैं। मसल और ओयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन या मेरीकल्चर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, समुद्री मछली पालन को मेरीकल्चर कहा जाता है। दूसरे तरह का मछली पालन जो होता है वह अंतःस्थलीय मत्स्यिकी होता है। ताज़े जल के स्रोत, नाले, तालाब, पोखर और नदियों में जब हम मछली पालन करते हैं तो वह जो है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी कहलाता है। खारे जल संसाधन जहाँ समुद्री जल और ताज़ा जल दोनों मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदियाँ जहाँ पे समुद्रों से मिलती हैं, नदी मुख जिसे एस्चुरी भी कहते हैं, और लैगून दो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं जाके समुद्र से। वह क्षेत्र जो हैं लैगून और एस्चुरी वह सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य भंडार माने जाते हैं। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मतलब अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में ज़्यादातर जो मछलियाँ हम प्राप्त करते हैं वह मछली जल संवर्धन के द्वारा, मछली उत्पादन जल संवर्धन के द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। धान की फसल के साथ मछलियों का पालन करते हैं। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में देसी और आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो अथवा उनके आहार भिन्न हो। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, मृगल और कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है,
ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार यह जो सभी मछलियां हैं वह साथ साथ रहते हुए भी बिना किसी स्पर्धा के अपना अपना आहार तालाब से लेती रहती हैं। इससे तालाब से मछली की उत्पादन में वृद्धि होती है। और मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या होती है, वह क्या है? यह है कि इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंभ देसी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पीसीज के डिंभों के साथ वह मिल सकते हैं। तो मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंभों का उपलब्ध न होना एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं जिससे कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग के द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंभ हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो यह हमारा मछली पालन की विभिन्न विधियां थी, कैसे हम उच्च गुणवत्ता के अधिक मात्रा में मछलियां अंतःस्थलीय मत्स्यिकी और समुद्री मत्स्यिकी दोनों से हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला जो पशुपालन का क्षेत्र है वह है मधुमक्खी पालन, जो पशुओं या जानवरों से प्राप्त होने वाला हमारा स्रोत है। मधु या शहद का हर जगह उपयोग होता है। इसके लिए मधुमक्खी को पाला जाता है या एक बहुत ही उत्तम कृषि उद्योग बन चुका है आजकल। क्योंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश भी बहुत कम होता है, इसलिए किसान इससे अधिक धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर मधु के उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मक्खी जो है, और एपिस डोरसेटा एक सैल मक्खी होती है, एपिस फ्लोरी एक छोटी मक्खी होती है, उसका प्रयोग हम करते हैं। एक इटली मक्खी होती है जिसे एपिस मेलिफेरा का नाम है जिसका, उसका भी प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रायः उपयोग करते हैं। और इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वह डंक भी कम मारती हैं। तो निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक वह रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी के फार्म बनाए जाते हैं। और मधु की कीमत और गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करता है। मधुमक्खियों के लिए भी चारागाह बनाया जाता है। फूलों की क्यारियाँ लगाई जाती हैं जहाँ पे मधुमक्खियाँ जाकर के अपना मधु एकत्र करती हैं। उन क्षेत्रों को, उन फूल की क्यारियों को हम मधुमक्खी चारागाह कहते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद और पराग एकत्र करती हैं और चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में भी मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। तो यह था हमारा मधुमक्खी पालन और किस तरह की मक्खियाँ, कौन कौन सी प्रजाति की मक्खियाँ हम पालते हैं और मधुमक्खी चारागाह किसे कहा जाता है, यह हमने इस अध्याय में देखा। और मछली पालन के बारे में हमने पढ़ा। तो यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ यह अध्याय पूरा हो गया है। अब हम इस पूरे अध्याय के रिवीजन क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। फिलहाल इस अध्याय से संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी संदेह है, कोई पॉइंट है ऐसा जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो फ़ोन करके या कमेंट करके हमसे या सीधे मिल करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं।